ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया है तो लोगों में कंफ्यूजन क्यों है? श्री कृष्ण का जन्म कब होगा? कोई कहता है हो गया है, कोई कहता है होने वाला है। ये बाहर की कुछ बात नहीं करते हैं, मूल्यों के आधार से ये भाई बोलते रहते हैं। इसका स्पष्टीकरण चाहिए। सच क्या है? परमात्मा ने यह ज्ञान दिया तो सभी एक मत क्यों नहीं है? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूंगी कि परमात्मा ने जो मत दी है वो सब एक समान है। मुख्य यही बात है कि हमारी जो चार मुख्य धारणाएं हैं और चार सब्जेक्ट, उसमें पक्का होना है और उस वही मुख्य धारणाएं हैं जिससे हम योग की अवस्था जो हमारी चार है उसमें पक्का होकर संचित कर्म भस्म कर श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आए। यही मत है, अलग मत है ही नहीं है। और परमात्मा का ज्ञान का मंथन करने वाले अलग अलग है, क्योंकि हर एक की अवस्था, बुद्धि कितनी प्योर है, स्थूल में से कितनी सूक्ष्म गई है, उस अनुसार वो मंथन करते हैं और मंथन अनुसार सब अपने अपनी रीति से जवाब देते हैं। इसलिए पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर आपको ज्ञान में आगे बढ़ना है, श्री कृष्ण के साथ पहले नंबर में आना है, तो कंफ्यूजन छोड़ना पड़ेगा। वो एक ही रास्ता है, सभी वीडियो को नहीं सुनना है। आजकल जो यूट्यूब पर एक कॉमन हो गया है, मंथन करके करोड़ों बीके क्लासेस रखती है। कई तो अभी नए नए हैं, सिर्फ क्लासेस बनाना शुरू किया है। इसीलिए मंथन की जो बात है वो वही सही मंथन करके निकाल सकते हैं जिसने ये बातों को, ज्ञान को इतना अच्छी रीति मंथन कर रग रग में समाया हो। वही आपको परफेक्ट आगे बढ़ने के लिए रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि उसको दिल तक सभी बातें पहुंची है, प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग किया है। सिर्फ मुरली सुनकर ही बता देना ये मंथन नहीं है। मुरली में बाबा भी कहते हैं, मैं तो शॉर्ट में बताता हूँ, आपको जैसी उसको मंथन कर अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करना है, वो हम बच्चों का काम है। तो पहले मैं ये कहूँगी, वीडियोस चूज करो। जैसे हमने ये जो सारी वीडियो यूट्यूब पर रखी है, आप देखेंगे शास्त्र कुंडलिनी चक्र की रीति से, साइंटिफिक रीति से, सभी रीति से बाबा का ज्ञान जोड़ा है और उसको जो हमने जीवन में प्रैक्टिकल करके गृहस्थ में रहकर यहाँ तक हम पहुँचे और जो कुछ किया वो सब हमने बताया है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी वही बात, सिर्फ टॉपिक आती है, कोई ऐसे ही फॉरवर्ड नहीं किया है। हमारी ऑडियो आती है 12 कि कैसे हमने सब धारणाएं पक्की की, युक्ति युक्त, योग युक्त। तो वो सब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले आपके परख शक्ति चाहिए कि कौन से टॉपिक सुनना है। सभी टॉपिक नहीं सुनो, नहीं तो कंफ्यूजन में ही समय चला जाएगा, अभी समय नहीं है। तो आपका प्रश्न था कि कृष्ण का जन्म हो चुका है या होने वाला है, कब होगा, ये सारे प्रश्न हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगी,
श्री कृष्ण का जन्म अभी तक हुआ ही नहीं है। बाबा की हर एक मुरलियाँ है, बना परमात्मा ने जो मुरली में बताया है उस अनुसार कहा है कि शिव की बारात जब जाएगी तब श्री कृष्ण उसके साथ होगा। और फिर आज भी मुरली में आया ना, सारी बारात की बात बताई कि कौन बाराती बनेंगे, कौन श्री कृष्ण के घराने में बनेंगे, कौन शिव की बारात में जाएंगे, सब बताया ना। तो उसको अगर मंथन करो तो कितनी सारी राज निकल आते हैं। तो अभी तक परमात्मा यहाँ है तो वो कैसे जाएगा? गेट तो तब खोलेगा जब परमात्मा जाएगा। और वो भी निशानी शास्त्रों में भी उसकी बताई है कि भयंकर, हाँ, पांचे तत्व खराब थे, बना वो तूफान बचा था दुनिया में। हाँ, कंस ने उसको जेल में पूरा था, वासुदेव को। फिर कृष्ण का जन्म हुआ ना। तो अभी ये वातावरण नहीं बना है तो कैसे श्री कृष्ण का जन्म होगा? इस दुनिया में थोड़ा आएगा वो। जब ये भयंकर सब युद्ध लगेगा, सब विनाश होगा, उस समय आएगा। तो न तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, न तो 36 में होगा, वो फिक्स है नहीं। क्योंकि 36 में तो बाबा ने कहा स्वर्ग तैयार हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग भी तैयार होने में भी बहुत राज है। तो 36 में होगा वो फिक्स नहीं है। कब होगा ये तो बाबा ही जानता है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी, अभी समय नजदीक आ चुका है तो ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे आपको सब पता चले कि श्री कृष्ण कहाँ जन्म लेने वाला है, कब लेने वाला है, उसके माता पिता कौन है, कौन उसको ट्रांसफर करेगा, ये आत्माएं कहाँ है, कौन सी आत्मा क्या अभी पाठ बजा रही है, सब आपको समझ में आएगा जब आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी। तो आप ऐसा पुरुषार्थ करो तो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और सब दादिया कहाँ है, एडवांस पार्टी में कौन कौन है, मुख्य मम्मा कहाँ है, ये सब बातों को मंथन करने से समझ में आएगा। तो हमने ये सब किया है, हमें पता है कि क्या होने वाला है, क्या सब मंथन के आधार पर, बाबा की मुरलियों के आधार से। ठीक है, तो कंफ्यूजन छोड़ो। बाबा तो एक ही मत दे रहे हैं, राजा बनने वाले। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये पीबी के कौन है? त्रिमूर्ति पिक्चर में ब्रह्मा की जगह अपनी फोटो क्यों डाल रखी है? इनके पास सारे पिक्चर है, वही सब है जो कि ब्रह्मा कुमारी के पास है। ईश्वरीय मत एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोगों में अनेक मतों क्यों हैं? ये लोग कौन हैं जो खुद ब्रह्मा की जगह रख दिया है? उत्तर है, देखो, पीबी के, शंकर पार्टी, इवन बीके में भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो बाबा का ज्ञान लेकर छोड़ के अपना बनाया, अपना संस्थाएं खोली है और वो समझते हैं वो एडवांस पार्टी है। लेकिन मुख्य ब्रह्मा कुमारी जो है वो तो ये माउंट आबू में जो है वही है। पीबी के, शंकर पार्टी, इवन अभी बाबा दादी गुलजार के तन में नहीं आते थे तो कितनी हमारी ब्रह्म बीके भी कहते हैं मेरे में मम्मा आता है, मेरे में ब्रह्मा बाबा आता है, मेरे में शिव बाबा आता है। सारे गपोड़े हैं, ना किसी में ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा या मम्मा आ सकती है। सिर्फ उसका रथ एक ही था, गुलजार दादी, जिसमें मम्मा और सॉरी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अवतरित होते थे। अभी किसी में भी नहीं आते हैं, लेकिन है जरूर, उसका अवस्था अनुसार समझ में आता है। तो जैसे मैंने अगले प्रश्न में कहा,
मत एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन ये जो अपोजिट पार्टी हो गई है वो अपनी अपनी सुना रहे हैं, क्योंकि वो भी बीके का ज्ञान लिया है। तो ऐसे जैसे शास्त्रों में बताया है ना कि जब राम ने यज्ञ रचा तो असुरों ने हड्डी या डालकर उसको बिगाड़ने का प्रयत्न किया। तो ये सब हड्डियां डाल रहे हैं, असुर है जो हड्डियां डालकर परमात्मा की जो कार्य है उसमें अड़चन ला रहे हैं, प्रॉब्लम ला रहे हैं। तो वो उसको उसके कर्म का फल मिलेगा। हर एक का कर्म का फल अपना अपना है। तो इसमें भी जो परमात्मा के कार्य में, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है, कोई भी हो, उसके कार्य में अगर वो प्रॉब्लम करते हैं या डिससर्विस करते हैं, उसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। इसीलिए आप अपने पुरुषार्थ में पक्के हो जाओ, क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि आप भाई होकर घर में पहले आते हो ज्ञान में। तो आप कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं हो, आप और यंग हो। आप तो बहुत बड़ी आगे जन्म वाली आत्मा हो, या पिछले जन्म में ज्ञान लेके गए हो। इसीलिए पुरुषार्थ में ध्यान दो और आगे बढ़ो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पिछले साल राजू भाई से सुना कि मुक्ति धाम के गेट खुल चुका है, तो क्या हम ये मान ले कि कोरोना काल के दौरान आत्माओं को वापिस जाना शुरू कर दिया है? उत्तर है नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना है कि मुक्ति के गेट खुल गए हैं। आज भी मुरली में कहा कि अंतिम समय जब परमात्मा वापिस जाएंगे तो उसकी बारात जाएगी, और वही पहले जाएंगे जो परमात्मा के समान बने हैं और स्वर्ग में पहले जन्म में आने वाले हैं। बाद में बाराती, बाद में सब जाएंगे मच्छरों की सदस्य। जान में कैसे, दुनिया में भी ऐसा ही होता है ना, जो वर राजा होता है उसके घराने वाले नजदीक में होते हैं, फिर फ्रेंड सर्कल होते हैं, और फिर सिर्फ भोजन करके मांडवे में डायरेक्ट पहुंचते हैं, भोजन लेते हैं, वापिस चले जाते हैं। उसको शादी से कोई लेना देना नहीं है। सेम वे ये अभी शिव परमात्मा की बारात जाने वाली है। तो जब तक बाराती तैयार नहीं है, उसका घराना तैयार नहीं है, तो राजा के, अरे वर राजा की जान कैसे जाएगी? इसीलिए गेट अभी नहीं खुला है। तो कोरोना वाले जो भी शरीर छोड़ रहे हैं वो यहाँ ही या तो जन्म लेंगे या तो भटकेंगे। ये सब भटकना भी एक कर्म की भोगना है। ये कोरोना में जाना भी कर्म की भोगना है। ये अभी अंतिम समय है। बाबा कई मुरली में कई बार कहा कि होलसेल में मौत होगी, जो शरीर भी नहीं मिलेंगे, भटकेंगे। ये सब भोगनाएं हैं। डिप्रेशन क्या है? भोगना है। बड़ी बड़ी सी जीवलेन बीमारी क्या है? भोगना है। और उस भोगना को प्रैक्टिकल लाने वाले भी हम हैं। जब हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहते हैं तो हमारे ही पाप कर्म को एक्टिव करके उसको घट्टा बनाकर कड़े कर्म बना देते हैं। इसीलिए अभी कोरोना काल में न कोरोना की बातें सुनकर उसको चिंतन में लाना है, न किसी को उसमें सहयोग देना है। हमारी अवस्था अभी ऐसी होनी चाहिए, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। और ये हमने सब धारणाएं की ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, और चैनल, अरे सॉरी, यूट्यूब में भी है, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे
और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। तो अगर आपको ये बातें और समझनी है तो कर्म की गुह्य गति सब रखा है, वो समझो और अच्छे कर्म करने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति।